हम बात करेंगे कि आप 180 में से 180 कैसे ला सकते हो। जी हां, आपने एकदम सही सुना। अगर किसी बच्चे के 180 में से 180 आते हैं, इसका मतलब आपके भी आ सकते हैं। जरूरत है आपको डायरेक्शन की। आपको पहले पता होना चाहिए कि जिससे आप लड़ रहे हो उसकी शक्तियां क्या हैं। तो मेहनत तुम्हें करनी है। ऐसा नहीं कि इस वीडियो से कोई जादू हो जाएगा और आपको 180 में 180 आ जाएंगे। की बात तो ये, आपको ये पता होना चाहिए कि जो केमिस्ट्री का पेपर आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। भाई आप पेपर का पहले ही एनालिसिस कर लोगे, आपको पेपर के बारे में पहले से ही पता होगा, तो उस डायरेक्शन में आप तैयारी करोगे ना। घर बैठकर ये गांठ बांध लो, आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। एक सिंगल चैप्टर आपको केमिस्ट्री में नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखना। क्या है ये तो बताओ, मुद्दे पर आओ सर। शुरुआत करेंगे हम। सभी बेसिक चैप्टर को आपको तैयार करना है जिस पर बेस्ड केमिस्ट्री होती है। जैसे अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो मोल कॉन्सेप्ट के बिना आप ये सोचना भी मत। चलो अगला पॉइंट पढ़ेंगे। क्या लिखा है? मेक फॉर्मूला शीट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। ये आपको करते जाना है। कैसे? चैप्टर बाय चैप्टर आपको करते जाना है। उस चैप्टर खत्म होने के अगले दिन पर आपके पास एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। आगे चलते हैं। लर्न फंक्शन ऑफ रिएजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने हमेशा बच्चों को बताया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, एक कॉलम बनाना है, लेफ्ट साइड लिखना है रिएजेंट, राइट साइड लिखना है उसका फंक्शन। रिएजेंट क्या है, उसका फंक्शन क्या है। अगला, लर्न ऑल नेम रिएक्शन ऑफ एनसीईआरटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनसीईआरटी में जितनी नेम रिएक्शन दे रखी है ऑर्गेनिक की, सब तैयार करनी है। अगला, अप्लाई डीएम। डीएम मतलब डायरेक्ट मेथड फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब आपको हम सवाल करने का डायरेक्ट मेथड बता देंगे कि भैया सवाल आएगा तो इस टाइप से आप आंसर कर सकते हो। अगला पॉइंट, रीड इटैलिक पोर्शन गिवन इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, उसमें इटैलिक पोर्शन जो लिखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़ना है। ये बहुत बारीक चीज लिखी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कहां कहां इटैलिक लिखा है। आज ही सर्च करोगे, मुझे लगता है तुम लोग एनसीईआरटी खोल के कहां लिखा है इटैलिक, सर ने बताया है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इटैलिक में वो कुछ ऐसी बात लिखते हैं जो पूरा का पूरा सार होता है। जो ऊपर रामायण लिखी होती है एनसीईआरटी में, उसका सार पूरा वहां लिखा रहता है, इसलिए उसको मिस नहीं करना आपको, ठीक है। एनसीईआरटी रीड करते हुए इटैलिक पर ध्यान देना है। सारे क्वेश्चन करने हैं भैया एनसीईआरटी के, इन चैप्टर दिए हो, चैप्टर खत्म होने के बाद में दिए हो, एग्जाम्पल दिए हो, सारे सवाल करने हैं। रीड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। मैं ये पॉइंट लिखकर इसलिए रहा हूं क्योंकि ये भैया आपके भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई एक सिंगल पॉइंट मिस ना हो जाए, इसलिए अपन ने सारे लिख के लाए कि भाई ये चीजें बच्चों को बतानी है कि भैया सवाल ये जो लिखा ना, ये बहुत बड़ी चीज लिख दी है। एनसीईआरटी ओनली, मतलब हम लोग कराएंगे पीवाईक्यू आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना 2009 से 19 तक के तो मस्ट है, उसके पहले के कर रहे हैं वो भी करेंगे। और भैया मॉक टेस्ट देने हैं अपन को, करवाएंगे हम मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट देने, ये ध्यान रखना। और ये वाली बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट का एनालिसिस करना जरूरी है, कई बच्चे नहीं करते हैं। और भाई साहब शॉर्ट नोट्स आपके होने चाहिए, और वो मैंने बता दिया है, शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे फिजिकल में आपने फॉर्मूले लिख लिए, उससे रिलेटेड छोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो भी होता है वो लिख लिया, जिससे आप कनेक्ट कर पाओ कि बड़ा कॉन्सेप्ट क्या था, बड़ी पिक्चर क्या थी, वो तो समझने के लिए होता है। एग्जाम देने जाओगे तो छोटी छोटी पिक्चर बनी होनी चाहिए।